हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक सीयूईटी यूजी। मैं हूं आप सभी की सीयूईटी इंग्लिश मेंटोर एंड आप सभी का वेलकम है बेटा इस सेशन में। जैसे कि आप सभी को पता है, ये है आप लोगों का पब्लिक नोटिस जो कि कल रिलीज हुआ था 9 फरवरी को। बेटा सीयूईटी का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, ये बात आपको अच्छे से पता है, राइट? अब ध्यान से समझ लेते हैं कि बेसिकली इस पब्लिक नोटिस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ढंग से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि सीयूईटी जो है ये यूजी प्रोग्राम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के लिए ये क्या कहते हैं वैलिड रहता है। दूसरी बात, अब पढ़ते हैं इसको। तो बेसिकली इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एनटीए जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूजीसी के अंडर आता है, वो सीयूईटी को कंडक्ट करवा रहा है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। ठीक है, जिसमें आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, ऑटोनॉमस कॉलेजेस भी आते हैं। ठीक है, अब सीयूईटी में रजिस्टर करने के लिए आपका एक सिंगल विंडो है, उसका आपको वेबसाइट पता है बेटा। वेबसाइट का नाम क्या है? www.cuet.samarth.ac.in। ठीक है, तो अब ध्यान से देख लेते हैं कि ये जो एकेडमिक सेशन है 2023 से 24 का, ये सीयूईटी का कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी डेट पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और बंद है। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे बेसिकली, ठीक है, अगर हम बात करें 9 फरवरी से स्टार्ट है आप लोग का रजिस्ट्रेशन और चलने वाला है 12 मार्च तक। ठीक है, 12 मार्च यानी कि आपका 9 फरवरी कल रात 9 बजे से स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीयूईटी का। दूसरी बात, लास्ट डेट क्या है फी पे करने की? 12 मार्च 2023। करेक्शन विंडो कब से है भाई आपकी? 15 मार्च से लेके 18 मार्च 2023 तक। ठीक है, रात के 12 बजे तक कर सकते हो करेक्शन। दूसरी बात देखो कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम सेंटर की अनाउंसमेंट कब होगी भाई? 30 अप्रैल। सेंटर की खैर बाद में होगी, पहले ये बताएंगे कि आपका किस सिटी में एग्जाम सेंटर पड़ रहा है, फिर उसके बाद एग्जैक्ट जो एड्रेस है एग्जाम सेंटर का वो उसके बाद में बताएंगे। एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड कर सकते हो? सेकेंड वीक ऑफ मई तक डाउनलोड कर सकते हो। और आपको जैसे कि मालूम है कि एग्जामिनेशन जो सीयूईटी का है वो तो आपका 21 मई से स्टार्ट हो रहा है, 21 से 31 मई तक है ना। चलिए, डेट्स ये ध्यान रखना, 12 मार्च तक आपके पास टाइम है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लो। ठीक है, ये आंसर कीज की जो बात है ये बाद में अनाउंस कर देंगे ये लोग। वेबसाइट है अपनी, मैंने बताया था, एक है cuet.samarth.ec.in जिस पर आप सीयूईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। दूसरी वेबसाइट जो है जहां पर आप पब्लिक नोटिस नोटिफिकेशंस जान सकते हैं वो है nta.ac.in। ठीक है जी, आपको यहाँ पर केयरफुली बोला गया है कि आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको चेक कर लेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कि वो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, डोमेन कॉम्बिनेशन मांग रहे हैं पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन के लिए। सीयूईटी यूजी तो जो है ये 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा ओनली। देखो इस बार जो है 2023 का ये 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा, पिछले साल तक थी 33 लैंग्वेजेस। ठीक है, स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें जो है आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर मिल जाएगी। 2023 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो भी रिलीज हो गया है वेबसाइट पर। ठीक है, शायद हुआ है या नहीं हुआ है, वी विल चेक। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं बाकी चीजें आपको उसके अंदर मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात देखो, पेपर का पैटर्न बता रखा है इन्होंने। लैंग्वेज यानी कि सेक्शन 1 जो है, अच्छा इसमें इन्होंने 13 लैंग्वेजेस में ये कंडक्ट करवाया जा रहा है, यानी कि ये मोड की बात कर रहे हैं। 13 लैंग्वेजेस में से आप किसी भी लैंग्वेज को चूज करके पेपर दे सकते हो। 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, 50 में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, सेक्शन 1 की अगर हम बात करें इसमें है 20 लैंग्वेजेस। अच्छा, इसमें है 20 लैंग्वेजेस, यानी कि ये लैंग्वेज टेस्ट की 20 लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। आप इसमें से कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। डोमेन्स की बात करें, सेक्शन नंबर 2 जो आपका डोमेन का है, ये इसमें 27 डोमेन्स में से आपके पास होने वाली है चॉइस। अच्छा, अब देखो क्या बोला गया है, 35 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 45 50 क्वेश्चंस। इसका क्या मतलब है? बेसिकली कह रहे हैं कि 40 में से 35 क्वेश्चन करो अटेम्प्ट और 45 में से नहीं 50 में से 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ये थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। जनरल टेस्ट जो है आपका, ये आएंगे आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है,
तो देखा जाए तो मोटा माटी आपके पास है टोटल सेक्शन ए की अगर हम बात करें सेक्शन 1 तो 13 प्लस 20 यानी कि अगेन ये आपकी इतनी लैंग्वेजेस हो गई जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 27 आपके डोमेन्स हैं और आपका जनरल टेस्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। ठीक है, अब इस बार जो है CUET के लिए बोला गया है कि बच्चे मैक्सिमम 10 टोटल पेपर दे सकते हैं, चाहे उसमें से वो 2 लैंग्वेज दे दे, डोमेन दे दे या जनरल टेस्ट दे दे। सो आउट ऑफ ऑल द 3 सेक्शन आप 10 पेपर टोटल दे सकते हो। पिछली बार तक 9 पेपर्स था, ओनली एंड ओनली। चलो, एग्जामिनेशन जो है ये बहुत सारे दिनों में कंडक्ट करवाया जाएगा, 3 शिफ्ट में। पिछली बार 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, इस बार 3 स्लॉट्स में एग्जाम जो है वो कंडक्ट आपका करवाया जाएगा। ऑनलाइन मोड में रहेगा ये बेटा आप लोग का पूरा एग्जाम। अच्छा, फिल कर देना फॉर्म। और दूसरी बात इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू फिल मोर देन 1। अच्छा, बोल रहे हैं कि एक बच्चा एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। ठीक है, एक ही कैंडिडेचर उसका माना जाएगा। अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बेटा यूनिक रखना, ठीक है, बार बार चेंज मत करना, जो एक बारी फीड हो गया वही रहेगा आपका एग्जाम तक। दूसरी बात इन्होंने वेबसाइट के बारे में बता रखा है और ये है आप लोगों के लैंग्वेजेस टोटल की अगर हम बात करें। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हियर एंड आई थिंक यहाँ पर 20 और है जिनमें आप लैंग्वेजेस को चूज कर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं डोमेन्स की बात करूं तो आपके 27 डोमेन इन्होंने बोले थे। देखो कौन कौन से हैं, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, एंथ्रो, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल स्टडीज, बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस इको, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये सारे आपके 27 डोमेन है बेटा। टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशियो, संस्कृत, साइको, पॉल साइंस, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन भी है आप लोगों का। जितने बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम फिजिकल एजुकेशन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो, डोमेन्स के अंदर आता है। मैथ्स, मास मीडिया, लीगल स्टडीज, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी। और सेक्शन 3 है आप लोगों का जनरल टेस्ट। तो बेटा ये रहा आप लोगों का पूरा पब्लिक नोटिस, ठीक है, जिसमें आपकी डेट्स पूरी गिवन है, नंबर ऑफ डोमेन्स एंड नेम ऑफ डोमेन्स, लैंग्वेजेस सब कुछ गिवन है। डेट्स का ध्यान रखना, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट के नीचे जरूर डालना, मैं एक एक करके आप लोगों के आंसर्स करूंगी वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। लेट्स क्रैक CUET। बाय बाय एवरीवन।